अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं हूं अब्दुल रज़ाक बलोच। जिस तरह के आप दोस्तों को बखूबी इल्म है कि बलोच टेलीविज़न ने बलोच तारीख़ के हवाले से सिलसिला शुरू किया हुआ है, उस हवाले से हाज़िर होते हैं। तो आज हमारी 7वीं किस्त चलेगी। आज हम बलोच तारीख़ जो है वो 450 से आगे आपको बताएंगे कि 450 सन हिजरी से आगे बलोच तारीख़ क्या थी, और बलोच तारीख़ जो है वो महमूद गज़नवी के दौर में बलोचों के महमूद गज़नवी के साथ टाकरे हुए, उनके आपस में मार्के हुए। तो इस हवाले से यार मोहम्मद बुलेदी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो आइए अपनी 7वीं किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यार मोहम्मद बुलेदी बलोच फ़राम मुस्ता मोहम्मद रोज़ाना हाज़िर होता हूँ बलोच टीवी में। नाज़रीन को, सारे दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। कल भाई मैंने जो बलोच हिस्ट्री शुरू की थी वो मैंने की थी 410 से लेकर 450 तक, तो 450 हिजरी तक। आज उसको आगे बढ़ाते हैं। 450 से के बाद या उससे पहले तुर्क ने कब्ज़ा किया था ईरान पर, और तुर्कों के साथ लड़ते झगड़ते उसके बाद ये बलोचों की बहुत गंभीर हिस्ट्री है, और इनमें बलोचों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत मार्के हुए, बहुत बलोच शहीद हुए। उसके बाद महमूद गज़नवी ये तकरीबन 450 के बाद 510 तक ये लड़ते रहे। फिर महमूद गज़नवी ने, ये बीच में महमूद गज़नवी का भी झगड़ा चलता रहा बलोचों के साथ भी, ईरानियों के साथ भी। 510 से 607 तक क्लियर महमूद गज़नवी ख़ानदान की गवर्नमेंट रही और वो ईरान पर हाकिम रहे। महमूद गज़नवी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, यहाँ तक महमूद गज़नवी की गवर्नमेंट चली गई। मैं अपने नाज़रीन को वाज़े करता चलूँ कि महमूद गज़नवी ने लाहौर का बुनियाद महमूद गज़नवी ने रखा। क्योंकि इस वजह से मैं लाहौर का ज़िक्र कर रहा हूँ, मेरे तकरीबन बलोच भाई जो हैं वो काफ़ी पंजाब में भी रहते हैं और पंजाब से भी उनका ताल्लुक़ है। इस वजह से उनको भी जैसे पता चलता जाए कि लाहौर का बुनियाद किसने रखा। महमूद गज़नवी के ज़माने में लाहौर का नाम था महमूदाबाद। महमूद गज़नवी के ज़माने में महमूदाबाद उसका नाम था, और उनके साथ भी बलोचों के बहुत बड़े झगड़े हुए और बड़े मार्के हुए। उसकी औलाद आखिरी तक चलती रही। 510 से लेके 607 तक तमाम बलोचों का, इसमें मेरे पास अंदाज़ा नहीं है, जो तारीखदान लिखते हैं बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। मैंने जैसा कि अबू सईद का आपके साथ ज़िक्र किया था, अबू सईद का बेटा था मीर जलाक खान, मीर जलाक ने उसके साथ बहुत बड़े मार्के किए। महमूद गज़नवी के बाद में ख्वारज़म आए। ख्वारज़म ने 607 से लेके 617 तक ये ख्वारज़म का दौर था। ख्वारज़म उन्होंने भी बहुत बलोचों के साथ बड़ी जंग की और बलोच उसके साथ भी लड़ते रहे, और काफ़ी बलोच तकरीबन मैं समझता हूँ को 3 से या 4 हज़ार, जो हमारे तारीखदान लिखते हैं, जो हमारे मुबारक बलोच साहब रिन साहब जो किताब लिखते हैं, उन्हें 3,000 से तकरीबन 3,000 का दिया हुआ है फिगर के 3,000 बलोच उसमें भी शहीद हुए थे। उसके बाद 617 से लेके 736 तक उनसे ख्वारज़म के बाद उनसे जंग हुई। उसमें भी बलोचों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसमें भी काफ़ी तादाद में बलोचों का बड़ा नुकसान हो गया, बलोच शहीद हो गए। फिर चंगेज़ खान तुर्क और उनका बेटा चुगताई, उनसे भी होता रहा, वो भी ईरान के बादशाह रहे। ये तकरीबन आ गए 740 हिजरी तक, 40 हिजरी तक ये रहे। उसके बाद 813 तक जाके पहुँचे जलाहर खान दूसरा। फिर जलाहर, वो जला खान था जो बलोच था, वो बुलेदी था, मीर अबू सईद के ख़ानदान से था। उसके बाद जलाहर एक जलाहर कबीला आया, उस बंदे का नाम था, वो भी तुर्क था। फिर वो बलोचों के साथ उसने झगड़ा किया, क्योंकि इनका ऐसे समझो कि बलोच इस ज़माने में कभी आराम से नहीं बैठे। जैसे वो जंगजू कौम होते थे, उनकी ये पूरी ज़िंदगी 410 से लेके ये 813 तक ये तकरीबन लड़ते झगड़ते रहे। वो भी तुर्क था। उसके जलाहर के 2 बेटे हुए, चुगताई और उसका एक दूसरा बेटा था। आधे ईरान पर उन्होंने गवर्नमेंट की। उसके बाद जब उनसे बलोचों ने बड़े मार्के किए, जब उनसे बलोचों ने आज़ादी हासिल की, तो उसके बाद
813 हिजरी से लेके 911 हिजरी तक तैमूर तुर्क से फिर झगड़ा हुआ बलोचों का, इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। फिर पहला नौशेरवान, दूसरा नौशेरवान, तीसरा नौशेरवान, उनसे भी हम बलोचों की जंग चलती रही और इसमें भी हमारा बहुत बड़ा और काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद जिंद एक कबीला था और गालबन एक बंदे का नाम, कुछ तारीखदान लिखते हैं कि उस बंदे का नाम जिंद था, रिंद नहीं, रिंद हमारा बलोच है, जिंद की बात मैं कर रहा हूँ। जिंद के साथ भी बहुत बड़ा मार्का हुआ, मतलब कि 300 साल बलोचों के बड़ा अताब हुआ, बड़े जुल्म से रहे और उस जुल्म साथे साथे जिंद को जब उन्होंने शिकस्त दी तो उसके बाद सेलौरजी की और गोरी, सेलर की और गोरी, उनसे भी फिर बलोचों का बहुत मार्के हुए, बहुत बड़ी जंगें हुई। इसमें काफ़ी तकरीबन कोई 1500, 2000 के 1500 और 2000 भी तारीखदान लिखते हैं। इसमें भी काफ़ी तादाद में बहुत बड़े बलोचों का नुकसान हुआ। मतलब कि ये अभी हिस्ट्री में आपको बताता चलता हूँ, ये हम आखिर तक पहुँच गए 1160 तक। 1100, ये जैसे मैंने आपको 450 से शुरू किया, ये 1160 तक हम पहुँच गए। 300 साल बलोचों का बहुत बड़ा नुकसान और बलोच कभी जो है बाहर निकल नहीं पाते थे। लेकिन बलोचों की वही एक छुपने की जगह थी, कोहे बारेज़। जैसे मैंने आपको कोहे बारेज़ का बताया, ये सारा सिस्टम कोहे बारेज़ में चलता रहा और वहाँ बलोचों को छुपने की जगह भी थी, वहाँ से लड़ते भी रहे, छुपते भी रहे और ये 1160 ईस्वी तक ये पहुँच गया। इसमें मीर जलाल ख़ान भी मौजूद है, उसका दौर भी इसके साथ साथ ही है। इंशाल्लाह फिर मैं अपने भाइयों को अगली किस्त में बता दूंगा। ये जो अताब में रहे बलोच, ईरानियों के और महमूद गजनवी के, तुर्कों के, ये मैं उससे लेके अभी तक आपको ये हिस्ट्री में लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर मैं भाइयों की खिदमत में पेश हो जाऊंगा। उससे मीर जलाल ख़ान का जो काम शुरू होता है, फिर मीर जलाल ख़ान के जो दौर था, फिर मैं आपको मीर जलाल ख़ान के तरफ ले चलता हूँ। थैंक यू।